अलग करके आर पार छेद देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ऐसा है, सामर्थी, जो आर पार करके छेद देता है। जब हम वचन बोलें तो परमेश्वर का वचन जाना चाहिए अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसका 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से अपने चेलों को ये प्रचार करते हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ जब रहता था तब मैंने कही थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, अपने चेलों को समझाते थे, और वो जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, उससे परमेश्वर अपने चेलों के पास गए और उनको ये बताया, ये बातें जो मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो जाए। हालेलुया। सब पूरी करने के लिए यीशु मसीह आए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। वचन ही प्रभु। परमेश्वर के इस वचन को गहराई से पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, सच्चे कलाम की जरूरत है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 45 में पढ़ते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। हालेलुया। चेले तो बहुत सामर्थी थे, चेलों को क्या जरूरत थी वो शास्त्र बूझने के लिए? ये पवित्र शास्त्र बूझने के लिए ऐसा क्या चीज इसमें था जो प्रभु ने उनके ऊपर आत्मा उंडेली? हालेलुया। 12 चेलों। आज भी हमें उस आत्मा को ग्रहण करने की जरूरत है। आज भी हमें इस पवित्र शास्त्र को पूछने के लिए वो आत्मा यीशु मसीह को फूंकने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है हर एक इस गूढ़ और गुप्त भेदों की बातों को समझे। प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। हर एक वादी पहाड़ सब इंतजार कर रहे हैं, मेरा यीशु आने वाला है, आपका यीशु आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। हम आनंदित हैं, सब आनंदित हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उससे हमें घुटने टेक के प्रार्थना करना है, ना कि इस बाइबल को हमें रीडिंग करना है। रीडिंग करना है पर आत्मा से इसको समझना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गहरी बात। अभी तक बहुतों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा नहीं मंडरा रही। एक काम तो कर रहे हैं परमेश्वर का, पर आत्मा नहीं उतर रही। हालेलुया। इस शास्त्र को पूछने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, जैसे चेलों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा फूंकी और इसका मतलब बताया, ऐसे ही हर एक सेवक, हर एक सेविका, हर एक प्रभु का बेटा, हर एक प्रभु की बेटी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेलनी चाहिए। हालेलुया।
प्रेरितों अध्याय 2 में पतरस जब भाषण दे रहा था तो वहां उसने बोला, वो जो 500 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और वहां से सिर्फ 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेली गई और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और एक मदिरा में चूर हो गए, ऐसे वो भाषा बोलने लगे। लोग घबरा गए, क्या हो रहा है ऊपरी कोठरी में। हालेलुया। घबरा करके देखने लगे, ओ भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया, लोग तो मदिरा में चूर हो गए। तो कह रहे हैं ये मदिरा में चूर नहीं, योएल नबी की भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक कार्य हुआ है कि आत्मा उंडेली गई है। हालेलुया। आत्मा उंडेली गई है। तुमने उसी परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा दिया है जो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। यशाया 44:6 परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है। हालेलुया। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा, यो कहता है, छुड़ाने वाला है, जो उसका छुड़ाने वाला है। वो यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर। हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आदि से है। प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़ा था। हालेलुया। Jesus of Nazareth। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया लोग। प्रभु परमेश्वर जो था और जो है और जो आने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। He's Almighty God, is all in one. Hallelujah. सामर्थी परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, इस भूमंडल को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, हर एक चीजों को परमेश्वर ने रचा और हर एक चीजों को अपनी वाणी के अनुसार स्थिर कर दिया। समय को स्थिर कर दिया, आकाश के तारों को स्थिर कर दिया, नक्षत्रों को स्थिर कर दिया, जल को स्थिर किया, भूमंडल को, पृथ्वी को, उड़ने वाले पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य को बना दिया। ऐसा जीवित परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर की हम बढ़ाई करते हैं। हमें किसी बात का भय नहीं है, पर सत्य को हमें बताना है। हालेलुया। सत्य को हमें बताना है और सत्य में हमें चलना है और प्रभु की राह में हमें चलते चले जाना है। हालेलुया। प्रभु के वचन को हमें सुनने वाले बनना है, ना कि सुन करके उसके ऊपर ना चलने वाले नहीं बनना। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, हृदय की पट्टियों में लिखना है। परमेश्वर ने आखिरी बार यीशु मसीह ने वचन को मनुष्य के हृदय पर लिखा है कि वो समाये है। हालेलुया। याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 22 हालेलुया। इन सब बातों में भी याकूब परंतु ना तो याकूब की पत्री 1:22 परंतु क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाले हैं, नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। परंतु वचन को वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं पर चलते नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, काम कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं,
पर परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, चाहे कोई भी हो। इस पवित्र शास्त्र को जब हाथ में पढ़ उठाते हैं तो इसके अंदर पावर है। हालेलुया, ये पावर है। प्रभु की आत्मा उतरती है, और जो कहता है आत्मा नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर की आत्मा आती है, आज भी वो ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो चलता फिरता परमेश्वर है। हालेलुया। पर हमारी आंखें ऐसी नहीं है कि उसे देख सके, हमारा मन ऐसा नहीं है कि उसे मिल सके, हमारे हाथ ऐसे नहीं है कि उसे छू सके, हमारी सोच ऐसी नहीं है कि उसमें चल सके। हमें परमेश्वर में दृढ़ताई से आगे बढ़ना और उसको छूने की कोशिश करना, उस पर चलने की कोशिश करना, उसके वचन को सुनने की कोशिश करना, उसको ग्रहण करने की कोशिश करना है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं इसी वचन में, आगे 23 अध्याय पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनाने वाला हो और उस पर चलाने वाला ना हो तो वे उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। एक बार फिर दोबारा से मैं इस वचन को गौर से पढ़ता हूँ, 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। भक्त का वेश को धारण करते हैं पर वो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे चलना है मेरे प्यारों, चलना है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बहनों, अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन पर सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, यानी कि हम रोज शीशे को देखते हैं और निकल जाते हैं। हम ड्यूटी जाते हैं तो जरूर एक बार शीशे को देखते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो जरूर एक बार शीशे को देखते हैं कि कैसे लगते हैं। हालेलुया। हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, अच्छे से तैयार होंगे तो जरूर देखेंगे हम कैसे हैं। हालेलुया। और फिर निकल जाते हैं। हमारा वो चीज़, वो जो देखा हुआ एक क्षण के लिए होता है और फिर वो खत्म हो जाता है, वो चीज़ रहती नहीं। हमें स्थिरता चाहिए, वचन पे चलने वाला। हालेलुया। ना कि सिर्फ सुनना, सुनाना नहीं, परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण करना। ऐसी भूमि नहीं बनना है जो कि वचन गिराया जाए और पक्षी आके चुग जाए। ऐसी भूमि नहीं बनना है, पथरीली भूमि नहीं बनना है कि बीज तो बोया गया और वो ढेर सारी से ढीढ़ बना है, हृदय उसका पत्थर हो चुका है और बीज नहीं उगा। हालेलुया। उसमें न सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ना ही उसमें खाद जा रहा है, ना ही उसमें पानी जा रहा है। हमें पथरीली भूमि नहीं बनना है। ऐसा वचन जो बीज बोया है वो कांटों में गिर गया, कांटे वाली झाड़ियों में गिर गया और वहां उगा तो था, थोड़ा सा विश्वास तो लाया था, पर कांटों ने उसको दबा दिया। संसार के मोह माया ने, जाल ने उसे दबा दिया और वचन उगा नहीं। हालेलुया। दब गया। हमें परमेश्वर का वचन प्रेजेंट करना है, ग्रहण करना है, लेना है, चलना है उसको। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। उसका लहू
सामर्थ्य है। अब परमेश्वर की आत्मा अग्नि है, अग्नि जिसके ऊपर पे गिरता है वो जलता है। हम देखते हैं जब शैतानों को यीशु मसीह के नाम से भगाते तो जलते हैं। चीज नहीं है। अंत के समय में परमेश्वर ने बोला दास दासियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे। तो परमेश्वर के वचन को सुन के उसके ऊपर चलना है, ना कि एक दर्पण के जैसे दर्पण देख करके हम निकल जाते हैं, ऐसे सुन करके निकलने वाले नहीं बनना है, ढीठ नहीं बनना है, हटीले नहीं बनना है, घमंडी नहीं बनना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। हालेलुया। प्रभु नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है दरवाजा, हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। अपने भक्तों के द्वारा आता है, दासों के द्वारा आता है। परमेश्वर भेजता है बचाने के लिए कि ये बच जाए। वो चाहता नहीं है कोई भी पापी जन पाप में पड़ के मर जाए। वो चाहता है हर एक जन पाप से फिर जाए और परमेश्वर की हुजूरी में आ जाए। कैसा दयालु परमेश्वर है, कितना बढ़िया परमेश्वर, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हजारों पाप करने के बाद भी प्रभु हमें अपने गले से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। हजारों चाहते हुए भी हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जाना चाहते, वचन को भी जानते हैं, सत्य को भी जानते हैं, ग्रहण नहीं करना चाहते, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा महान परमेश्वर, उसका प्यार बहुत 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 बड़ा है। उसके प्यार के जैसे किसी का प्यार है। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, हालेलुया, ना दोस्त, कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने सबका उदाहरण दिया है। माँ के जैसे प्यार करता हूँ, बेटे के जैसे प्यार करता हूँ, मित्र के जैसे प्यार करता हूँ, दोस्त के जैसे प्यार करता हूँ। सब में प्रभु झलकता है, पर सबसे ज्यादा यीशु मसीह का प्यार है। हालेलुया। हम अपने आप को जब परमेश्वर के प्रेम में ढालते हैं तो प्रभु हमारे अंदर झलकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे हमें चलना है। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो। वो नाना प्रकार की भाषा बोले, अन्य भाषा बोले, सांपों को काटता है ना, प्राणनाशक विष भी पी जाए तो उसे कुछ भी हानि नहीं होगी। मरकुस 16 का 16। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमें ग्रहण करना है। हमें एक अच्छा दास, अच्छा एक प्रभु का बेटा, अच्छा एक प्रभु की बेटी बने। आज परमेश्वर के कार्य को करना है, बहुत जरूरी है। जगह जगह अंतिम समय है, अकाल पड़ रहे, महामारी हो रही, भूकंप हो रहा है, पर परमेश्वर ने हम लोग को सेफ रखा है। हालेलुया। चर्च कंपाउंड में सेफ रखा है सबको। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर अपनी हजूरी में हम सबको रखा है। पर ये ना समझो कि अनुग्रह हो रखा है तो हम चलते चले जाएं। हालेलुया। और पाप करते चले जाएं। अनुग्रह तो है, अभी थोड़ा सा और है, अनुग्रह खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। जो दुल्हन उसकी है वो उसे लेके जाएगा, जो दुल्हन उसमें सजी है वो उसे लेके जाएगा, जो दुल्हन उसकी विश्वासी है वो उसके पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, सुंदर कलीसिया को, जिसके माथे पे यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। जिसके चेहरे पे यीशु की चमक है। हालेलुया। वो कहता है मैं आदि अंत अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है सुन है इज़राइल, तेरा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और एक ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी परमेश्वर का क्रोध देशों में उतर रहा है, महामारी फैली, कितना भयंकर देशों में कोलाहल मचा, मृत्यु, भय। हालेलुया। कैसे बड़ा बेबीलोन गिर गया। हालेलुया।
हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एज इट इज हो रहा है। हालेलुया। एक भी बिंदु नहीं हटी जाएगी। अब प्रसन्न है, हम आनंदित हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 18 उसका 11वां पढ़ेंगे ना। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए हालेलुया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना देगा। यस बोलो, कोई नहीं लेगा उनका माल मोल। आज सब जानते हैं कि कोई उनका माल मोल नहीं ले रहा है व्यापारियों से। जहां से शुरू हुआ ये कार्य, जहां पाप हुआ, जहां परमेश्वर को नहीं माना गया, जो देश सारी दुनिया जानता है, सबसे पहले जो कोरोना वायरस फैला, उस देश से कोई भी व्यापार नहीं कर। हालेलुया। आगे बढ़े। अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत और हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वह फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय ये बड़ा नगर, हाय हाय ये बड़ा नगर, जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माछी और यात्री और मल्हा और जितने समुद्र के कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय बड़ा नगर, हाय हाय। आज हाय हाय ही मच रहा है। हालेलुया। हाहाकार ही मच रहा है। अब परमेश्वर का वचन दयावान सच्चा है। ये सब हम देख रहे हैं जो हो रहा है, इसी वजह से हमें परमेश्वर के भय में रहना है। अचानक आने वाली विपत्तियों से बचना है। ये नहीं सोचना कि हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत धन है। ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का गीत गाता हूँ। ये नहीं सोचना मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। ये नहीं सोचना कि मैं बहुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा हूँ परमेश्वर का। ये सोचना है कि क्या इस जीवन के पुस्तक में मेरा नाम लिखा है या नहीं। क्या मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह का मेरे माथे पे यीशु मसीह का नाम है या नहीं। क्या मेरे कार्य उसको भारे हैं या नहीं। क्या मेरा प्रेम उसके प्रेम के जैसा है या नहीं। अपने सारे अधर्म के कामों को छोड़ देना है। हालेलुया। प्रभु की भीड़ डोल तक बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कुछ नहीं करना, वचन को पढ़ना है। अब प्रभु से घुटने टेक के प्रार्थना करना है कि प्रभु ये सत्य वचन को मुझे दे, तेरे नाम को मुझे दे, तेरे नाम को मुझे दे, तेरा प्रकाशन मुझे दे, तेरा मन्ना मुझे दे जो सत्य है। हालेलुया। उसको हमें ग्रहण करें। एक ही पर यीशु चल रहा है, हमारा विश्वास उसके ऊपर अटल है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जल्द आने वाला है। आइए परमेश्वर की हजूर में हम आनंद मनाएं। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना खाने पर आज से परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और इसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे चेलों के ऊपर आपने अपनी आत्मा उंडेली, ऐसे मेरे ऊपर भी अपनी आत्मा उंडेल, ताकि मैं तेरे वचन को सच्चाई से ग्रहण कर सकूं, सच्चाई से ग्रहण कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो खुलता है ना तो आग बरसती है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है ना तो आग बरसती है। प्रभु गीतों को जो गाता है ना तो आग बरसती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है मैं घंटों से गाए तो चले जा रहा हूँ, आग तो उतर ही नहीं रही है। ढोल तो बजा रहा हूँ पर ढोल में वो साज ही नहीं आ रहा है प्रभु की। धरती ही नहीं हिल रही। आज भी वो हिलाने वाला परमेश्वर, आज भी वो कुंड को हिलाने वाला परमेश्वर है, पर हिलाने वाला चाहिए और उतारने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को ग्रहण करो। मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास क्यों आया? यूहन्ना 3:15, मत्ती रचित सुसमाचार 3:15, सॉरी। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। तब उसने उसकी बात मान ली। तब उसने उसकी बात मान ली। 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो पूरी होनी है। यहाँ पे परमेश्वर ने अब उसको बताया कि यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी धार्मिकता को उसी रीति से पूरा करना है, आज बहुत से लोग हैं जो इस धार्मिकता को पूरा नहीं करते। हालेलुया। प्रभु के वचन को ग्रहण करके परमेश्वर को ग्रहण करो। उसने जब धार्मिकता को पूरा किया है, हम लोग को बताया, एक उदाहरण बन के आया है। क्या बन के आया? उदाहरण बन के आया है। ही इज आइडल, मनुष्य बन के आया था। पर परमेश्वर मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर था पूरा। परमेश्वर क्या है? अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। उसके वचनों को पढ़ के उसमें पूरी तरह से स्थिर होना है, स्थिर उतरना है। इस वचन को पढ़े जाने में आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ युगान युग होती है। जय मसीह। अंतिम सॉन्ग मैंने पूछा